वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट में हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इस असाइनमेंट में बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ किया गया है, तो किस प्रकार से फंक्शन को हम एक्सेल में लिखते हैं और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार का असाइनमेंट हमें मैथमेटिकल फंक्शन का दिया गया है। ये असाइनमेंट नंबर 31 है और इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज 15, 20, 30 एंड A2:A5। यहाँ पर आपको सम फंक्शन को यूज़ करना है और हमें इन नंबरों को यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 नंबर्स तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर A2 से लेकर के A5 तक की यहाँ पर रेंज दी गई है। तो सबसे पहले आपको A2 सेल एड्रेस से लेकर के A5 सेल एड्रेस तक कोई वैल्यू यहाँ पर शीट पर लिख देनी है। तो चलिए इसको एक्सेल पे किस प्रकार से करना है ये देखते हैं। ये हमारा यहाँ पर सेल एड्रेस A2 है। A2 से लेकर के आपको A5 तक अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो फंक्शन को यहाँ पर लिखने के लिए इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सम फंक्शन टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर टाइप करने हैं, 15, 20, 30 एंड कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर A2 से लेकर के A5 तक की यहाँ पर आपको रेंज दे देनी है इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद करना है और इंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो इन सभी नंबरों का यहाँ पर एडिशन आ जाता है। इस फंक्शन को दोबारा से देखने के लिए आपको F2 फंक्शन की प्रेस करनी है कीबोर्ड से, जिससे यहाँ पर आप फंक्शन को दोबारा से देख सकते हैं या इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 15, 20, 30 को जो वैल्यूज लिखी गई हैं उन्हें कॉमा से सेपरेट करना है आपको, और जो हमारे पास यहाँ पर लाइन से नंबर दिए गए हैं उसकी यहाँ पर आपको एक रेंज देनी है, जिससे कि सभी नंबरों को इस रेंज में ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है और आपके पास इसका फाइनल आउटपुट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -255। यानी हमें यहाँ पर -255 की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर एक्सेल में कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इस फंक्शन को कैसे करना है इसे देखते हैं। किसी दूसरी जगह पर आपको इक्वल टू लिखना है और इसके बाद ABS फंक्शन को यहाँ पर प्रयोग करना है। ABS का पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये यहाँ पर जो फंक्शन है हमें नेगेटिव वैल्यू को या पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ये चेंज करता है। तो आपको ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है और जो नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है -255, यहाँ पर आपको -255 वैल्यू टाइप कर देनी है और इसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू जो हमने यहाँ पर दी है वो पॉजिटिव में यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो ABS फंक्शन का वर्क होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव में बदल देता है। इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन सीरीज। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है 12, 15, 28, 37 एंड 45। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने के लिए मैक्स नाम से आपको फंक्शन दिया गया है, जिससे कि आप कई नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन्हें या तो शीट पर कहीं पर लिख लेना है या फिर आप मैक्स फंक्शन के अंदर ही इसे दे सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे कि एक्सेल में ये किस प्रकार से लगाया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर एक्सेल में ये वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी गई हैं उन्हें टाइप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट फंक्शन टाइप करना है, इक्वल टू मैक्स लिखना है यहाँ पर आपको। इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद जो नंबर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी नंबरों को यहाँ पर लिख देना है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर्स को लिख लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर की प्रेस करेंगे तो इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर दिया गया है वो आपको रिजल्ट पर मिल जाएगा। इंटर की प्रेस करते हैं, इन सभी नंबर में 45 सबसे बड़ा नंबर है, तो रिजल्ट पर आपको यहाँ पर 45
मिल जाता है। फॉर्मूले को फिर से देखने के लिए आपको उस सेल पर कर्सर रखना है और कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करनी है, जिससे आप फंक्शन को देख सकते हैं और इसे बदल भी सकते हैं। इंटर की प्रेस करने पर कर्सर आपका इससे बाहर आ जाता है और आपको इसका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसी फंक्शन को हम एक प्रकार से और कर सकते हैं। यदि जो नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन नंबरों को हम किसी दूसरी जगह पर लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन नंबरों को टाइप कर लिया है। अब यदि हम इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्स फंक्शन लगाना है, इक्वल टू मैक्स लिखना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि नंबर हमने यहाँ पर पहले से टाइप कर दिए हैं तो अब हमें यहाँ पर फंक्शन के अंदर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर इन नंबरों की रेंज इस प्रकार से देनी है और रेंज देने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है, तो यहाँ पर सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर आपको आंसर पर मिल जाता है। इस प्रकार से 45 आपका यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो मैक्स फंक्शन को हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक फंक्शन आपको मैंने यहाँ पर ये बताया, इस प्रकार से भी आप इस फंक्शन को लगा सकते हैं, जिसमें ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर्स को कॉमा लगा करके दे दिया जाएगा। और दूसरा तरीका इसी का ही है, जिसमें आपको यहाँ पर सभी नंबर्स अलग से लिख लेने हैं और इसके बाद आपको मैक्स फंक्शन में इन नंबर्स की आपको रेंज दे देनी है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो दोनों में आपको सेम रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द मिनिमम नंबर फ्रॉम गिवन सीरीज। यानी यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स में से जो सबसे मिनिमम नंबर है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो जिस प्रकार से हमने मैक्स फंक्शन को दो प्रकार से यूज किया, उसी प्रकार से आप यहाँ पर मिन फंक्शन को भी दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इन नंबरों को सबसे पहले आपको शीट पर लिख लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर्स को टाइप कर लेना है और अब हम इन सभी नंबर्स में से सबसे कम वैल्यू को रिजल्ट पर चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना है, इक्वल टू मिन। मिन फंक्शन के द्वारा आप सभी नंबर्स में से मिनिमम नंबर को फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको सभी नंबर्स की यहाँ पर रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर जो होगा वो आपके रिजल्ट पर आ जाता है। इस प्रकार से सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है, जो कि हमारे रिजल्ट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 5th नंबर पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर 25। यहाँ पर हमें 25 एक नंबर दिया गया है, जिसका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। तो मैथ में स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा होगा। इसे एक्सेल में किस प्रकार से करना है, आइए इसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी सेल एड्रेस पर ये फंक्शन यूज करना है। तो इसके लिए आपको इक्वल टू लिखना है और स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन दिया गया है SQRT। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट पूरा नहीं टाइप करना है। SQRT नाम से फंक्शन आपको एक्सेल में दिया गया है और इसके अंदर आपको जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमने 25 को किसी दूसरी जगह पर लिख रखा है और आप इस सेल एड्रेस को यूज करके स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर इक्वल टू SQRT लिखेंगे और जो नंबर हमने यहाँ पर दे रखा है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस दे देना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और इंटर की प्रेस करनी है, जिससे आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। जब हम यहाँ पर एड्रेस देते हैं तो एड्रेस देने का फ़ायदा ये मिलता है कि यदि हम इस जगह पर कोई भी नंबर यहाँ पर चेंज करते हैं तो दूसरी जगह पर इसका स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, जबकि इस फंक्शन में हमें जा कर के बार बार वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेल एड्रेस लिखने से हमारे ये फ़ायदा हो जाता है कि हम सिर्फ वैल्यू को चेंज करते हैं और फॉर्मूले में हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर SQRT को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, काउंट द फिल्ड सेल्स फ्रॉम शीट 1। इस क्वेश्चन के अनुसार शीट 1 में जितना भी डाटा भरा गया है इन सभी सेल्स को हमें काउंट करना है। जितने भी यहाँ पर फिल किए गए सेल हैं उन्हें गिनना है।
तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पर एक्सेल में इसका फंक्शन लगाएंगे, क्वेश्चन को आप कभी भी सेम शीट पर नहीं करेंगे। यदि आप सेम शीट पर इसको करते हैं तो कंप्यूटर आपको यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस की एरर जनरेट करता है, जिससे कि इसका रिजल्ट आपको हमेशा 0 ही मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दूसरी शीट पर जाना है और दूसरी शीट में फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जो काउंट करना है हमें सेल्स को, वो हमें शीट 1 के सेल्स को काउंट करना है। तो शीट 2 में इसे किस प्रकार से लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर शीट 2 नई शीट ऐड कर लेनी है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इस फंक्शन को लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं उसमें हमारे पास नंबर्स और नाम दोनों हो सकते हैं। तो नंबर्स और नाम दोनों को काउंट करने के लिए एक्सेल में फंक्शन दिया गया है काउंट ए। तो यहाँ पर आपको काउंट ए फंक्शन टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पर हमें शीट 1 के डेटा को काउंट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले शीट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं शीट 1 लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज करना है, एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पर लगाना है। इसके बाद शीट 1 का जो फर्स्ट सेल एड्रेस है, जहाँ से शीट शुरू होती है, वो एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। तो यहाँ पर आप A1 सेल एड्रेस टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको कोलन का सिंबल यूज करना है और जो शीट का सबसे लास्ट सेल होता है उसका आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। तो शीट का सबसे लास्ट सेल जो होता है इसका एड्रेस होता है XFD, यानी कॉलम हमारा XFD होता है, और रो नंबर जो लास्ट हमारी होती है 10,48,576। ये नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो आपको शीट 1 में जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं उन सभी को ये काउंट कर देता है। यदि हम यहाँ पर शीट 1 पे जा कर के एक नंबर और टाइप करते हैं, इस समय पर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। यदि हम यहाँ पर कोई और नंबर लिख देते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर शीट 2 पर जा कर के देखेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक 25 से 26 हो गया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखते जाएंगे शीट 1 में, ये फंक्शन आपका इस प्रकार से कैलकुलेट करता रहेगा। इसी फंक्शन को हम एक प्रकार से और लगा सकते हैं। आइए इसे देखते हैं। इक्वल टू लिखना है आपको और यहाँ पर काउंट ए फंक्शन यूज करना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर शीट का नाम टाइप करना है शीट 1, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी का सिंबल यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पहली रो लिखनी है और कोलन का सिंबल लगाना है। कोलन का सिंबल लगाने के बाद जो लास्ट रो होती है उसका नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है 10,48,576, और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसमें यहाँ पर हमने कॉलम नंबर को मेंशन नहीं किया है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो ये भी हमारा सेम रिजल्ट आपको देता है। तो काउंट करने के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर शीट 1 पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में हमें दिया गया है 7th नंबर पर, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इनका हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में हमें एवरेज नाम से फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को एक्सेल पर टाइप कर लेना है। तो आइए देखते हैं कि इसको एक्सेल में किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है इक्वल टू एवरेज। ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो फंक्शन लिख रहे हैं वो फंक्शन आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी में भी टाइप कर सकते हैं। यदि ये फंक्शन सही होता है तो कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में बदल देता है। तो आप यहाँ पर स्मॉल या कैपिटल किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एवरेज लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और इसके बाद जो नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं उन नंबर्स की हमें यहाँ पर रेंज देनी है। जैसे ही आप रेंज देते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर की प्रेस करना है आपको और इन सभी नंबर्स की एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो एवरेज निकालने के लिए मैथमेटिक्स में फॉर्मूला दिया गया है, सभी नंबर्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है और नंबर ऑफ आइटम जितने होते हैं उससे हम यहाँ पर भाग कर देते हैं, जिससे कि आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आपको इंटर की प्रेस करनी है और ये रिजल्ट आपको यहाँ पर 15.5 मिल जाता है।
एवरेज वैल्यू को हम यहाँ पर एक प्रकार से और निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू सम लिखना है और सम के अंदर आपको यहाँ पर सभी नंबर्स की रेंज दे देनी है। रेंज देने के बाद आपको डिवाइड सिंबल लगाना है और जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं यहाँ पर है वो है 4, तो आपको 4 को इससे यहाँ पर डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं इससे भी आपको सेम वैल्यू मिलती है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो तरीके के फंक्शन हैं। आप यहाँ पर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इस फंक्शन का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी फंक्शन एवरेज निकालने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 8 नंबर पर, फाइंड द राउंड अप एंड राउंड डाउन वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। हमें यहाँ पर एक नंबर दिया गया है और 3 फंक्शन हमें यहाँ पर इस नंबर पर अप्लाई करने हैं, राउंड अप और राउंड डाउन। आइए एक्सेल में इसे किस प्रकार से करना है इसे देखते हैं। नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है 54.648। एक्सेल पर आपको जाना है और यहाँ पर राउंड फंक्शन को लिखना है। इसके लिए आपको इक्वल टू राउंड लिखना है और राउंड लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर लिख लेना है। इसके बाद आपको कॉमा सिंबल को यूज करना है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स लिखने हैं। पॉइंट के राइट हैंड साइड पर आपको जितने डिजिट चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे हमें इसमें यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक चाहिए तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार ये हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहते हैं, तो जो थर्ड डिजिट यहाँ पर दी गई है वो है 8। यदि मैथ के रूल्स को फॉलो करें तो जो थर्ड नंबर पर डिजिट है वो यदि 5 या 5 से बड़ी होने पर उसके लेफ्ट वाला अंक 1 बढ़ जाता है, और यदि यहाँ पर जो 8 दिया गया है वो नंबर हमारा 1 से लेकर के 4 के बीच में है तो फिर ये नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड डिजिट है वो 8 है, इसलिए नंबर 5 से बड़ा है, तो इसका लेफ्ट वाला अंक यहाँ पर रिजल्ट में 1 बढ़ जाएगा। इंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको 54.65 आंसर पर मिल जाता है। इसी प्रकार से आपको इसमें दूसरा फंक्शन प्रयोग करना है, इसका नाम है राउंड डाउन। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू राउंड डाउन टाइप करना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और जो नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है उसे टाइप कर लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नंबर टाइप कर लिया है और यहाँ पर कॉमा लगा करके हमें नंबर ऑफ डिजिट्स इसके अंदर भी देनी है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ 2 दे देते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। राउंड डाउन फंक्शन में आपके जो डिजिट यहाँ से हटाई जानी है वो डिजिट यहाँ पर कंप्यूटर देखता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो नंबर 5 से बड़ा हो या छोटा हो, कंप्यूटर उसे वहाँ से हटा देता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा हमारा 54.64 आएगा, क्योंकि जो थर्ड नंबर पर डिजिट है उसे कंप्यूटर यहाँ पर ध्यान ही नहीं देता है और ऐसे ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। इंटर की प्रेस करनी है तो यहाँ पर आपको 54.64 आंसर पर मिलता है। इसी प्रकार से इसमें जो आपको तीसरा फंक्शन दिया गया है उसे हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू राउंड अप लिखना है और सेम नंबर आपको जो पहले से दिया गया था यहाँ पर भी टाइप कर लेना है। कॉमा करके आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी मेंशन करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 करते हैं। राउंड अप फंक्शन में भी यहाँ पर जो नंबर दिया गया है थर्ड डिजिट को हमें यहाँ पर हटाना है, लेकिन राउंड अप फंक्शन में जहाँ पर थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट की जगह पर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होने पर लेफ्ट वाला अंक यहाँ पर 1 बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पर इंटर की प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको 54.65 आंसर पर मिल जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर राउंड के तीनों फंक्शन को प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 9th नंबर पर, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑफ वैल्यूज। यानी आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं 25 एंड 4, इनकी हमें कोशेंट और रिमाइंडर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कोशेंट निकालने के लिए कोशेंट नाम का फंक्शन एक्सेल में दिया गया है और रिमाइंडर निकालने के लिए हमें एक्सेल में मॉड नाम से फंक्शन दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसे एक्सेल में किस प्रकार से करना है। फंक्शन को हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू लिखना है
और क्वोशेंट टाइप करना है। क्वोशेंट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर आपको 25 लिखना है और कॉमा लगा करके आपको 4 लिख देना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। कंप्यूटर यहाँ पर 4 से 25 में डिवाइड करता है और जो क्वोशेंट वैल्यू आपको मिलती है वो यहाँ पर दिखाता है। क्वोशेंट को हम हिंदी में भागफल कहते हैं। इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है तो इन नंबर्स का डिवीजन के बाद जो भागफल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंग्लिश में हम क्वोशेंट कहते हैं। इसी प्रकार से आपको यदि इन नंबर्स का रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फंक्शन दिया गया है इक्वल टू मॉड। मॉड के अंदर भी आपको यही दोनों नंबर टाइप करने हैं 24,4। इस प्रकार से आपको लिख लेना है और इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है। मॉड फंक्शन के द्वारा हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं और रिमाइंडर को हिंदी में हम कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पर 4 से 25 को कंप्यूटर डिवाइड करेगा और रिमाइंडर पर यहाँ पर हमारे पास 1 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर पर, फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 6। यानी हमें यहाँ पर 6 नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल वैल्यू को एक्सेल पर कैलकुलेट करने के लिए हमें फैक्ट नाम से फंक्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर एक्सेल पर किस प्रकार से इसे करना है आइए देखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू फैक्ट लिखना है। फैक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। मैथमेटिक्स के अनुसार जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया है उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए कंप्यूटर इस नंबर को एक एक करके कम करता जाता है जब तक कि वो 1 तक ना पहुँच जाए। तो यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, कंप्यूटर इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दिखाता है। तो इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आपको 720 रिजल्ट पर मिलता है। तो ये हमारी फैक्टोरियल 6 की फैक्टोरियल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर पर, कैलकुलेट द सर्कल एरिया एंड सरकमफेरेंस यूजिंग पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर। यहाँ पर हमें सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू जो हमें यहाँ पर है वो सेल में पहले से दी गई है, उसे ही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो आइए देखते हैं कि एक्सेल में किस प्रकार से हम सर्कल के एरिया और सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल पर जाना है आपको और यहाँ पर हम आर की वैल्यू ले लेते हैं। आर को हम यहाँ पर रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको रेडियस टाइप कर देना है और इसके बाद इस जगह पर हम यहाँ पर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इस जगह पर आपको सर्कल एरिया लिख देना है और इसके आगे के सेल पर आपको यहाँ पर सर्कल सरकमफेरेंस लिख देना है। थोड़ी चौड़ाई को यहाँ पर बढ़ा लेना है जिससे कि आपको पूरी वैल्यू आसानी से दिखाई दे। रेडियस में हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू फिल कर लेते हैं। इसके बाद सर्कल एरिया में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। मैथमेटिक्स के अनुसार हमें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला दिया गया है। इसको एक्सेल पर लगाने के लिए पाई और आर, यहाँ पर आर का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है तो एक्सेल में स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर पावर फंक्शन प्रयोग होता है और पाई को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए पाई नाम से हमें फंक्शन दिया गया है। पाई और आर स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिए इसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर बंद करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल टू लिखना है और प्रोडक्ट टाइप करना है। प्रोडक्ट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। तो या तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे या फिर हमें एक्सेल में पाई फंक्शन दिया गया है। इसके लिए आपको यहाँ पर पाई लिखना है और इसके बाद स्टार्ट ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना है। इस पाई फंक्शन के द्वारा हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और फॉर्मूले में हमें आर स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। एक्सेल में स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको पावर लिखना है और पावर हमें जो कैलकुलेट करनी है वो आर की पावर 2 करनी है। तो आर यहाँ पर हमें रेडियस दिया गया है जो कि 5 है। इसके लिए आपको यहाँ पर
5 का एड्रेस दे देना है आर की जगह पर, और कॉमा करके आपको इस नंबर का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद करना है पावर फंक्शन का, और जो ब्रैकेट हमने यहाँ स्टार्टिंग में शुरू किया था उसे भी आपको यहाँ पर बंद करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स बंद करने हैं। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा सर्कल एरिया कैलकुलेट हो जाता है। इसी क्वेश्चन में हमसे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए कहा गया है। सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला मैथ में दिया गया है 2 पाई आर, यानी कि यहाँ पर 2 पाई और आर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करना है। इसके लिए आपको इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है, और प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 लिखना है, कॉमा सिंबल लगाना है। इसके बाद आपको पाई फंक्शन को यूज करना है, तो यहाँ पर हम पाई फंक्शन लिख देंगे। कॉमा लगा करके आपको यहाँ पर रेडियस की वैल्यू देनी है आर की, तो यहाँ पर जो 5 है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर देता है। असाइनमेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वो आपको इसके पार्ट 2 के वीडियो में मिलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है इसका। मैथ्स फंक्शन के अंदर आपको 2 वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको 11th क्वेश्चन तक के आंसर मिलेंगे, और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको पार्ट 2 की वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको सभी फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं मैथ फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। धन्यवाद।